दिसंबर 8 को इंडिया के फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 अदर आर्मी पर्सनल्स को इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर लेके जा रहा था और उसमें एक क्रैश हो गया जिसमें 13 ऑन बोर्ड पर्सन्स गॉट किल्ड। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ रिपोर्ट आ गई, मीडिया और सोशल मीडिया में स्पेकुलेशंस की बाढ़ आ गई थी। जो विजुअल्स वहां से इमर्ज हो रहे थे वो डेवास्टेटिंग थी। जंगल का एक पूरा चंक जल गया था, हेलीकॉप्टर के जले हुए टूटे हुए रिमेन्स इधर उधर पड़े हुए थे। बॉडीज को निकालने के लिए लोगों को ट्रीज के ब्रांचेस को काटना पड़ रहा था। नेशन वॉज टोटली स्टन्ड। और वैसे भी एयर क्रैशेस में सर्वाइवल रेट बहुत कम होते हैं। काफी मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रही थी कि CDS अलाइव हैं, वो शायद इंजर्ड हैं, शायद वो अलाइव हो ना हो। कंट्री डीपली प्रे कर रही थी, वो भी होप अगेंस्ट होप। CDS, उनकी वाइफ और कुछ हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स और उनके सिक्योरिटी डिटेल्स में इन्वॉल्व ट्रैजिक इंसिडेंट पर लोग सैडनेस एंड शॉक एक्सप्रेस कर रहे थे। उसके बीच में कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स ने ह्यूमन नेचर का अगली साइड रिवील किया। काफी सारे लोग तो गोल स्कोर करने में बिजी थे। वो ये शो ऑफ कर रहे थे कि उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन का फास्टेस्ट एक्सेस है, और कुछ लोग तो अपनी हैप्पीनेस डिस्प्ले कर रहे थे। कुछ लोग तो प्लेन ए होल्स थे जो कर्मा एंड जस्टिस जैसी फिलॉसफी पे यूजलेस ऑनलाइन शेयर कर रहे थे। दिस शोज कि लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बट वो ऐसी वोकैबुलरी यूज करेंगे सो दैट वो स्मार्ट दिख सके। नहीं तो कुछ ये ट्वीट्स देखो, रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। कर्मा हैज इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। एक्चुअली ये चीज बैफलिंग है। CDS किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे। वो सोल्जर्स जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हमारी फ्रीडम एंड सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लीड करते हैं और शहीद हो जाते हैं। नेशन के हाईएस्ट रैंक्ड सोल्जर के डिमाइस पे लैक ऑफ रिस्पेक्ट या बेसिक ह्यूमन सेंसिटिविटी क्यों? कुछ लोग कम से कम चुप क्यों नहीं रह सकते? एक दिन के लिए अपने इस नेकेड हेट्रेड को दिखाना बंद क्यों नहीं कर सकते? इसके काफी सारे रीजंस हैं और काफी लेयर्स भी हैं। लेट मी एक्सप्लेन। 2014 का BJP विन और स्पेशली नरेंद्र मोदी का इंडिया का PM बनने के लिए इलेक्शन जीतना इंडियन सोसाइटी के लिए एक मोमेंटस शिफ्ट था। काफी चीजें चेंज हो गई। लुटियंस एलाइट्स के सर्टन ब्रीड्स के लिए ये एक सोशो पॉलिटिकल शॉक था, जिन्होंने सोचा था कि अनवॉश्ड ब्राउन इंडियंस कुछ नहीं जानते, उनके ऊपर सिर्फ रूल किया जा सकता है। एंड नॉर्मल सिटीजन्स हमेशा इन इलेक्टेड लोगों के जूते के नीचे रहेंगे जो पावर, वेल्थ एंड पोजीशन से खुद को एंटाइटल्ड मानते हैं। उस सारे शौक ने खुद को मोदी के लिए हेट में बदल दिया। कोई भी मोदी को काफी रीजन से हेट कर सकता है, लेकिन प्राइमरीली ये सिर्फ उस पर्सन से हेट्रेड है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी के लिए हेट्रेड सबकॉन्शियसली डिफरेंट रीजन से ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि उनके रिलीजन, उनकी आइडियोलॉजी, उनका स्टेट, उनकी पार्टी एक्सेट्रा के लिए हेट्रेड। बट इन सबके पीछे हेटर का डीप डिसलाइक आदमी के लिए है, और ये हेट लोगों को सच में डम बना देता है। गुजरात से हेट करने वाले पॉलिटिशियंस हैं, न्यूज एंकर्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल्स जो इंडिया के स्पेस मिशन तक को हेट करते हैं, या डिजिटल इंडिया ड्राइव से हेट करते हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन से, एंड इवन रेलवेज एंड हाईवेज जैसी बेसिक चीजों से भी। बट मोदी के वेलफेयर स्कीम के स्टूपिड मॉकरी के पीछे इंडिया के अचीवमेंट का मजाक उड़ाते हुए इन लोगों ने अपनी रिडिकुलस नैरो माइंडसेट एक्सपोज करने के सभी वेज के पीछे सिर्फ एक आदमी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हेट किया है। आयरनी ये है कि जो लोग ये सो कॉल्ड आइडिया ऑफ इंडिया और उसके सोशल फैब्रिक के बारे में चिल्लाते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। बिकॉज बेसिकली वो एक ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया को हेट करते हैं जो उनके सेक्युलरिज्म एंड प्रोग्रेस के मायोपिक डेफिनेशंस को ओबे नहीं करता। शॉर्ट में बोलूं तो वो एक ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया को हेट करते हैं जो हिंदू है और जो अपने सिविलाइजेशन रूट से अशेम्ड नहीं है। जनरल बिपिन रावत कोई टिपिकल वाइन सिपिंग एंग्लोफाइल नहीं थे। वो किसी इटालियन लेडी के सामने नहीं झुके। वो कोई मोदी से ज्यादा हेट नहीं करते थे। उन्होंने नक्सल सिंपैथाइजर्स एंड स्यूडो एक्टिविस्ट की तारीफ नहीं की थी। जनरल रावत ने इंडियन हेडलाइंस बटोरने वाली वोक सेंटिमेंट्स के फैंसी टॉकिंग पॉइंट्स का यूज नहीं किया था। उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद के विडो के पैर छुए थे। उन्होंने टेंपल विजिट किए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फोरहेड पे तिलक भी लगाया था। और ये ऐसा कुछ नहीं है जो ये हेटर्स कभी एक्सेप्ट करेंगे। मॉडर्न इंडिया ना आइडियोलॉजी का एक क्लैश फेस कर रहा है। यहाँ हिंदुत्व वर्सेस एवरीथिंग एल्स है। हिंदुत्व या इंडिया की हिंदू आइडेंटिटी एक सिविलाइजेशन नेशन स्टेट में बिलीव करती है जो अपने फेथ में डीप रूटेड है। वो लैंड जिसे महाभारत एंड रामायण में मेंशन किया गया है, जिसे बोलते हैं ना अखंड भारत। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से क्लैश करने वालों का ये बहुत बड़ा क्लेम है कि ऐसा कोई नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कम्युनिस्ट से लेके इस्लामिस्ट तक, मॉडर्न वोक्स या यहाँ तक कि खालिस्तानी तक, इंडिया की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी जो ज्योग्राफिकल एंटिटी में खुद को मैनिफेस्ट करते हैं,
उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इस्लामिस्ट सिर्फ उम्मा या ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं, एक सिविलाइजेशन नेशन स्टेट की तरह आइडिया ऑफ इंडिया उनके बिलीव के डायरेक्ट रिवर्स है। कम्युनिस्ट उस सिविलाइजेशन आइडेंटिटी में बिलीव ही नहीं करते और खालिस्तानी पाकिस्तानी पपेट्स हैं जो पहले से ही पार्टीशन इंडिया का एक बड़ा चंक चाहते हैं। और वोक्स तो वेस्टर्न आइडियाज के क्लूलेस पैरट्स हैं जो हिंदू आइडियाज का मजाक उड़ाते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हालांकि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज काफी सेक्रेड हैं, वो उन बाउंड्रीज के लिए ब्रीड करते हैं और शहीद हो जाते हैं। और इंडिया की जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ओथ भी लेते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस उन्हीं बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं जिन्हें ये एंटिटीज ऑब्सोलीट करना चाहती हैं। इसीलिए ये पेट्रियोटिक, स्टेडफास्ट एंड स्ट्रॉन्ग इंडियन सोल्जर्स उनके आर्च एनिमीज हैं। अगर कोई अपने सोल्जर्स पे पत्थर मारता है ना, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें लिंच कर दिया जाए। और जब वायलेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में अपना टॉप सोल्जर और उनके स्टाफ की डेथ हो जाती है तो अपने हैप्पीनेस को रोक नहीं पाते। नहीं, तुम लोगों को पता है जब इन सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट ने मेजर लीतुल गोगोई का ब्लड मांगा था, जब मेजर ने कुछ स्टोन पेल्टर्स को अपनी आर्मी जीप से बांध दिया था सो दैट वो अपनी टीम को इन मर्डरस मॉब से बचा सके जो उन्हें मारने वाले थे, उस टाइम जनरल बिपिन रावत ने ही फर्मली ये बोला था कि वो अपने सोल्जर्स को स्टोन पेल्टर्स को फेस करने और मरने के लिए नहीं कहेंगे। जनरल रावत ने काफी बार इन पत्थर फेंकने वालों को असैसिन्स का ओवरग्राउंड वर्कर बोला है। उन्होंने सोल्जर्स एंड पैलेट गन के यूसेज को भी डिफेंड किया है। उन्होंने 2 सर्जिकल स्ट्राइक हेड करी थी, एक इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पे और दूसरे वेस्टर्न फ्रंट पे। जनरल बिपिन रावत ने अपने सबसे बोल्डेस्ट एंड फियरेस्ट फॉर्म में आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और इसमें कोई वंडर करने की बात नहीं है कि इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट एंड ये सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल्स उन्हें हेट करते हैं। सब नेशन एंड सबवर्सिव आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट करने वाले लोग और पार्टीज का ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। वो इंडिया के बैल्कनाइजेशन में बिलीव करते हैं, जहां पे एक बंगाली सीएम गुजराती को आउटसाइडर बोलते हैं और तमिल लीडर ये क्लेम करते हैं कि वो इंडिया को यूनिफाइड नेशन की तरह नहीं मानते जहां यूनिफाइड गोल और यूनिफाइड लोग रहते हो। अगर तमिल में बोलें तो वो एक द्रविड़ नाड, एक द्रविड़ गांव, एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और भगवान जाने ये इंडिया के कितने टुकड़े करेंगे। वो रीजनलिज्म और रीजनल हेट्रेड को पैडल करते हैं। वो ये अंडरस्टैंड करने में फेल हो रहे हैं कि इंडिया के डाइवर्स कल्चरल कलर्स इंडिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेस्ट इंडिकेटर है। इंस्टेड ये लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए स्टेट्स के बीच में हेट्रेड स्प्रेड करते हैं। जनरल रावत ने आर्म्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया था जो ऐसे नोशंस को दूर करने के लिए खड़े थे, जो ये ट्रांसेंडेड रीजनल आइडेंटिटी से कोसों दूर थे। जहां बिहार रेजिमेंट के सोल्जर्स ने चाइनीज ट्रूप को अपने बेयर हैंड से फेस करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था जब उन्हें यह पता चला था कि उनके आंध्रा के सीओ संतोष बाबू को तगड़ा हार्म हुआ है। ये तमिल लोग वीर वनक्कम, भारत माता की जय शाउट करते हुए रावत, सिंह, दास, चौहान एक्सेट्रा जैसे नाम के डिसीज्ड सोल्जर्स के मॉर्टल रिमेन्स को ले जाने वाले कॉन्वॉय पर फ्लावर पेटल शावर करते हुए तुम्हें बता सकते हैं कि जनरल रावत जिन चीज़ों के लिए खड़े थे उसके लिए हेटर्स उन्हें हेट क्यों करते हैं। और हाँ, यहाँ डेफिनेटली एक सोल्ड आउट वन ग्रुप भी है। तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स चाइनीज वर्जन को पेडल करते हैं और चाइनीज प्रोपेगेंडा को ग्लीफुली प्रोपोगेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया के ओन डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने और यूजुअल डीलर्स को इंक्लूड किए बिना जो परचेज होती है उससे हेट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलिट्री एंड लीडरशिप लेवल पे चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो दैट वो अपने स्वीट हार्ट डील्स एंड बेनिफिट के डेज में वापस जा सकें। नाउ ऐसा सुनने में आया है कि जनरल रावत ने चंडीगढ़ लॉबी को डिसमेंटल कर दिया था जो शेडी आर्म्स डील से बेनिफिट ले रहे थे। अब मैं सारे रीजंस नहीं जानता, बट जनरल रावत से हेट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का घपला और मिलियंस ऑफ रीजंस भी हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर अभी तक तुमने डार्क साइड ऑफ एनआरआई कल्चर नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और यूनाइटेड कॉमेडी अलायंस पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।